दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो सिलेबस है इंग्लिश का सेशन 2024 और 25 के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चैप्टर्स और टॉपिक आ रहे हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम में क्या क्या चैप्टर्स और क्या क्या ग्रामर के टॉपिक्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है आपकी दो बुक है क्लास 10th में, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, इसमें से मेन जो टेक्स्ट बुक है वो फर्स्ट फ्लाइट है और जो सप्लीमेंट्री वाली है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ठीक है, अब जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिसके दो पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये 5 चैप्टर। और इसी बुक से फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, पोएम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू, पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और पोएम 5 द बॉल पोएम। तो ये जो 5 चैप्टर्स और 5 पोएम हैं फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से, ये आपको मिड टर्म के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी 5 चैप्टर आपको मिड टर्म के लिए पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी, चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। या आप समझ गए। ठीक है, तो ये आपको मिड टर्म के लिए पढ़ना है। यानी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से 5 लेसन और 5 पोएम आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 5 आपको लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके बुक्स में से क्या क्या आ रहा है। अब रीडिंग स्किल, राइटिंग और ग्रामर में क्या क्या आ रहा है। तो रीडिंग स्किल में दोस्तों पैसेज आपके 2 पैसेज होते हैं। एक बड़ा पैसेज होता है 400 से 450 वर्ड्स का जिसे डिस्कर्सिव पैसेज बोलते हैं। दूसरा होता है केस स्टडी वाला जिसमें डेटा चार्ट ये सब दिया होता है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, पैसेज आएगा आपका। राइटिंग स्किल में आपको एक फॉर्मल लेटर आना चाहिए, कोई भी सिचुएशन दी होगी 100 से 120 वर्ड्स में आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। दूसरा, आपको कोई भी जो मैप या चार्ट या ग्राफ दिया होगा उस पर बेस्ड आपको जो एक पैराग्राफ लिखने हैं, एनालिटिक पैराग्राफ। ठीक है, एनालिटिक जो पैराग्राफ होता है 100 से 120 वर्ड्स में। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में ये 2 चीज़ें आ रही हैं, लेटर और पैराग्राफ। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, डिटर्मिनर्स, टेंस, मोडाल्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड वाला आ रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों कौन कौन से आ रहे हैं, कमांड और रिक्वेस्ट वाला आ रहा है, स्टेटमेंट वाला आ रहा है और क्वेश्चन वाला आ रहा है। तो ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ग्रामर आपकी चेक कैसे होगी, या तो आपको गैप फिलिंग का क्वेश्चन दिया होगा, या एडिटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करना होगा, या ट्रांसफॉर्म करना होगा सेंटेंस को, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये जब पूरा मैंने आपको बताया चैप्टर्स और ये ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग स्किल टॉपिक, ये सारे आपके दोस्तों मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपको कब तक कंप्लीट करना है, 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। एक और बात दोस्तों, आपको एक बुक मिलती है वर्क बुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नाम से। ठीक है, वो भी आपको फिल करनी हो रही है। तो मिड टर्म में आपको उसके 1 से 4 तक यूनिट्स आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, या आप 1 से यूनिट 4 तक जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो सिलेबस मैंने आपको बताया 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जब मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर 6 मिजबिल द ऑटर, चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड्स द बस, चैप्टर 8 द सरमन एट बनारस और चैप्टर 9 प्रपोजल द प्रपोजल जो एक प्ले है। ठीक है, पोम्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको फर्स्ट फ्लाइट में से, पोएम नंबर 6 जो है अमांडा, 7 जो है ट्रीज़, 8 है फॉग, 9th है दोस्तों द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और 10th है फॉर एनी ग्रेगरी। तो ये सारे जो 4 चैप्टर है और 5 पोएम है ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से। अब जो दूसरी आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, चैप्टर 7 द नेकलेस, चैप्टर 8 भोली और चैप्टर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, तो ये जितने भी अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए ये सारे आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं, अभी नहीं पढ़ना है। जब मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये सारा पढ़ना है। फिर रीडिंग और राइटिंग स्किल दोस्तों सेम है। रीडिंग स्किल में वही 2 तरह के पैसेज होंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया। राइटिंग स्किल में भी दोस्तों लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। ग्रामर के भी टॉपिक्स जो हैं सारे सेम हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो आपकी बुक थी इसमें आपको जो मिड टर्म में है 1 से 4 तक यूनिट्स करने थे। मिड टर्म के बाद आपको यूनिट नंबर 7 से लेकर 11 तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपको मैंने सिलेबस बताया मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपको
13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें भी कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। प्री बोर्ड का जो पैटर्न होगा एकदम बोर्ड की तरह सेम होगा। तो प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। एक और बात दोस्तों, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। आपको पता है 80 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, बाकी के जो 20 नंबर है वो आईए के होते हैं, यानी इंटरनल असेसमेंट। उसमें दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कुछ भी बनाने के लिए दे सकते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बोलने में कैसी है आपकी इंग्लिश, आप इंग्लिश सुन के समझ पाते हैं, यानी ये सारी चीज़ें। इसमें क्या क्या होता है, जैसे फ्लुएंसी, आप कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। फिर प्रोनाउंसिएशन, आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। लैंग्वेज आपकी कैसी है, वोकेबलरी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये 5 नंबर का होगा। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल बी ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, जैसा ही मैंने बताया, जैसे आपको कोई रोल प्ले करना हो, स्किट करना हो, तो ये सारा जो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ये आपके टीचर आपको बता देंगे आपको क्या करना है। तो उसके 20 नंबर होते हैं जो आईए होता है, ठीक है। बाकी 80 नंबर का जो पेपर होता है उसका सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। ये पूरा कोर्स, जो पूरा सिलेबस है, आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और फिर बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें पूरा ये सिलेबस आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सिलेबस जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ रह रही है दोस्तों, कि आपका जो पेपर है आपको पता है 80 नंबर का होता है थ्योरी का। इसमें 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। सेक्शन 1 जो होता है जिसमें रीडिंग स्किल्स का होता है, पैसेज होते हैं, वो 20 नंबर का होगा आपका। राइटिंग स्किल और ग्रामर वाला पोर्शन में 20 नंबर का होगा। और टेक्स्ट बुक जो है कि अब उसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपका 80 नंबर हो रहा है। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। उसके लिए एक सर्कुलर भी आया हुआ है दोस्तों, सीबीएसई की साइट पे आप देख सकते हैं। वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि आपको आईए के लिए यानी इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपको बाकी ये आइडिया लग गया होगा, ये आपको पता होगा 3 सेक्शन होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दोस्तों, लगभग 50% जो वेटेज है आपके पेपर की, वो किससे है, टेक्स्ट बुक से। यानी जितने भी लेसन है सबकी आपको जो समरी पता होनी चाहिए, सब आपने अच्छे से पढ़ा हो, उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन जो है बना सके अपने वर्ड्स में, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने अगर मान लो हिंदी में चैप्टर समझा, उसे अगर आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों 10th का जो इंग्लिश का सिलेबस था सेशन 2024 और 25 का, वो आप समझ गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।